हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, स्वागत है आपको। जाओ मरकर कहाँ गया, इंट्रो से पहले खत्म। स्वागत है आप सभी को हमारे नहीं आप सबके यूट्यूब चैनल। हद, क्या क्या बोल दिए सर, क्या क्या बोल दिए। चलो ठीक है, जो भी बोल दिए सही है। मरकर हरा गया तो उसके डिस्ट्रैक्शन आ गया। चलो खत्म करो, ठीक ना। तब पिछली क्लास, अरे भैया पंखा बंद हो जा, ताकि ये थोड़ा सा दिक्कत देगा। बंद हो जा। चलो, पिछली क्लास में हम पढ़े थे केमिस्ट्री का बिलियन। शाम का चलता है बिलियन और सुबह का चलता है फिजिक्स। मतलब शाम का केमिस्ट्री है, सुबह का क्या चलता है, फिजिक्स। तो बिलियन में हम पिछली क्लास में पढ़े थे कि भैया दो पदार्थ जब आपस में मिलता है, दो पदार्थ जब आपस में मिलता है तो क्या, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण को हम सब बोलते हैं बिलियन। क्या तुम सबको पता है? बिलियन कहते हैं। समांगी किसको, मतलब दोनों आपस में मिल जाए या समा जाए, पता भी ना चले, ठीक ना, तो उसको क्या बोलते हैं? बिलियन। और बिलियन में दो घटक होता भैया। बिलियन में कितना घटक? दो घटक। एक होता है विलेय और दूसरा का होता है भैया विलायक। विलेय किसको बोलते हैं? जिसका मात्रा क्या हो, कम। विलायक किसको बोलते हैं? जिसका मात्रा हो ज्यादा। तुम इस काम करो न, उसको समेट के वहां पे बैठो, जल्दी से जल्दी करो, टाइम नहीं है। आई सामने रहेगा, इस यहाँ भी देख पाएंगे, वहां भी देख पाएंगे, तब ने समझ में आएगा कि हाँ समझ में आ रहा है। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं? एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। जैसे मान लो हम दे हैं शरबत, शरबत में मिलता चीनी प्लस पानी, तो बनता है शरबत। तो शरबत एक हुआ बिलियन, ये हो गया तुम्हारा विलेय, और ये हो गया सर विलायक, ये हो गया आपका सर बिलियन। ये बातें समझ में। उसके बाद फिर पढ़े थे बिलियन का प्रकार, बिलियन का प्रकार। लेकिन इससे पहले और एगो पढ़े थे क्या, कि बिलियन का प्राकृतिक यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंडेंट है? विलायक के। यानी कि बिलियन द्रव होगा कि गैस होगा, ये किस पर निर्भर पड़ता है? विलायक। काहे भैया? जिसका मात्रा बेसी उसका, तो क्या गुंडा बनेगा रे। फिर बिलियन का प्रकार पढ़े थे। सबसे पहले तनु विलियन, तनु मतलब तनी मनी पन छुच्छुर। दूसरा सांद्र विलियन। तीसरा संतृप्त विलियन, संतृप्त विलियन। चौथा असंतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन। पांचवा आ जाएगा अति संतृप्त विलियन, अति संतृप्त। भैया अगर विलेय की मात्रा कम हो तो संतृप्त, सॉरी तनु विलियन। विलेय की मात्रा क्या हो? विलेय की मात्रा कम। इसमें क्या हो? विलेय की मात्रा ज्यादा, विलेय की मात्रा ज्यादा। संतृप्त मतलब घुलना बंद हो जाए। जब किसी विलयन में विलेय को घोला जाए तो घुलने की क्षमता बंद हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। उसके बाद भी जबरदस्ती और मिला दो तो भैया उसको बोलते हैं असंतृप्त विलयन। जैसे कि मान लो हमारा कैपेसिटी खाने का है 4 रोटी। कितना रोटी? 4 रोटी। भैया हम खाएं, मतलब खाएं, जैसे कि तनु असांद्र में समझ में आएगा कि नहीं? तनु असांद्र में समझ गया। मेरा कैपेसिटी कितना? 4 रोटी खाने का। तो हम 4 रोटी खा लिए, तो भैया हम संतुष्ट हो गया। क्या हो गया? संतुष्ट, मतलब आत्मा संतुष्ट हो गया, भैया हम खाना खाएं। लेकिन गलती से मुझको मिल जाए रसगुल्ला, चाहे पेड़ा, कुछ भी बोल सकते हो, पेड़ा, तो क्या मैं 4 रोटी खाने के बाद 2-4 पेड़ा खींच सकता हूं कि नहीं? यस है सर जी, है हाँ। तो मतलब ये 4 रोटी जब हम खाना खाएं तो हो गया संतुष्टि, मेरे को आत्मा को संतुष्टि मिल गया, मतलब संतृप्त विलयन हो गया। सेम उसी तरह, हाँ क्या हुआ? तो उसको अथी में रख दो ना, कुछ अलग चीज में रख के उसके बाद अथी करो, धो दो। हाँ ठीक। क्या बोल लेते हैं कि अगर किसी पानी में मान लो हम मतलब जल को, मतलब चीनी को डालें, किसी को चीनी को डालें, तो वो संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट हो गया तो भैया क्या हो गया? वो संतृप्त विलयन, मतलब घुलने की क्षमता क्या होगा? कम हो गया। जैसे रोटी 4 गो है, और फिर 4 गो रोटी और 5वां रोटी देंगे तो नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे? भैया इतना पेट भर गया। लेकिन गलती से पेड़ा और रसगुल्ला दे देंगे तो भैया तुरंत खा लोगे, खा लोगे कि नहीं? तो अगर ये 4 रोटी खाए तो संतृप्त, लेकिन फिर पेड़ा भी खा लिया तो वो हो गया असंतृप्त। क्या हो गया? असंतृप्त। और अति संतृप्त, इसको पानी को तापमान पे चढ़ाओ और जल इसमें और विलेय की मात्रा क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, तो उसको बोलेंगे अति संतृप्त। क्या समझ में बातें आई? उसके बाद पढ़े थे इथाकोची पर, अवयवी कण के आधार पर। उसके बाद पढ़े थे भौतिक अवस्था के आधार पर, ठोस में ठोस का विलयन, गैस में गैस का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन, ये सब वगैरह वगैरह जहां से ऑब्जेक्टिव पड़ता है, इसलिए हम इसको बताने नहीं जाएंगे। अगर पूछेगा ठोस विलयन क्या है सर जी, ठोस विलयन क्या है सर, तो जब विलयन में विलायक के रूप में क्या हो?
विलायक के रूप में ठोस हो तो उसको बोलेंगे ठोसीय विलयन। गैसीय विलयन किसको बोलेंगे सर जी? तो विलायक के रूप में क्या होना चाहिए? गैस। और द्रव बोलेंगे तो विलायक के रूप में क्या होना चाहिए? द्रव विलयन। बस खत्म ये। फिर ठोस में द्रव डालेंगे, गैस डालेंगे। यहां तक तुम सबको समझ में बातें आ गई होगी। क्या समझ में बातें आई? तो आज के लेक्चर में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो टॉपिक है, कृपया करके आप अपने कॉपी कलम को निकाल कर लिखिए सांद्रता पद। क्या? सांद्रता पद। ये क्या होता है? तो विलयन में याद रखना बउआ, लिखो फट से। विलयन में विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा को व्यक्त करना सांद्रता पद कहलाता है। सांद्रता पद कहलाता है। भैया लिख लिया तुम सब कि नहीं? क्या लिख लिया तुम सब? कितना लोग लिख लिया? सर लिख लिया। अब हम जैसे कि अब क्या हुआ सर जी, समझो थोड़ा सा। मान लो हम ये लिए कोई गिलास, जिसमें हम डाले हैं भैया 100 ग्राम जल। 100 ग्राम क्या है? तो जल। और इसमें क्या किए? 10 ग्राम हम डाल दिए, इसमें 10 ग्राम डाल दिए, मतलब ग्लूकोज। क्या डाल दिए? ग्लूकोज। समझ में बातें आई कि नहीं? तो अब बताओ, 10 ग्राम जल था, सॉरी 100 ग्राम जल था, 10 ग्राम ग्लूकोज था। तो इस दोनों की जब दोनों को आपस में मिला दिए तो एक तैयार हुआ हमको क्या? विलयन। ये क्या तैयार हुआ? विलयन। अब विलयन का वजन कितना होगा? सिंपल, 100 ग्राम जल 10 ग्राम ग्लूकोज, तो टोटल कितना? 110 ग्राम विलयन। अब ये पूछेंगे भैया कि 110 ग्राम विलयन में कितना विलेय है? कितना विलेय है? क्वेश्चन है। तो सिंपल भैया, 110 ग्राम विलयन है, जिसमें से 100 ग्राम जल है, तो विलेय कितना है? तो विलेय तो ग्लूकोजन होगा। जेकर मात्रा कम है तो भैया वही कहलाएगा क्या? विलेय। तो भैया 10 ग्राम इसमें क्या है? विलेय। यानी कि किसी विलयन में कितना विलेय घुला है। जैसे कि यहां पर हम डाल दिए भैया, अब बोले ये शरबत है, कितना शरबत का वजन कितना है? मान लो 2 kg। कितना है? 2 kg। और इसमें चीनी घुला हुआ है। अच्छा, इसमें 2 kg का क्या है? विलयन है। समझो, या पहले ध्यान से समझो। और इसमें बोले विलायक कितना है भैया? तो याद रखना, विलायक है 1.5 kg। तो बताओ विलेय कितना होगा? सिंपल, तुम्हारे पास 2 kg था। कौन है? कहाँ पे है? क्या बात है, क्या बात है। इतना दिन के बाद नींद टूटा है? जस्ट वेट करने बोलो आधा घंटा, नहीं तो उसको डायरेक्ट यहीं पर भेज दो, यहीं पर भेजो सबके, वहीं पे, यहीं पे। हाँ, कहाँ थे? तो देखो, अब यहां पर देखो, 2 kg का क्या था? विलयन था। 2 kg का क्या था? विलयन। अब इसमें विलायक कितना है? 1.5 kg। तो भैया विलेय कितना होगा? तो 500 ग्राम, यानी कि 0.5 kg। समझ में बात आ रहा कि नहीं भैया? 2 kg विलयन था। 2 kg का मतलब विलयन था, जिसमें विलायक बोले अंदर पानी, विलायक बोले तो अच्छा, इसमें मान लो 2 kg का क्या है? शरबत। क्या बोलते हैं? शरबत। अब ठीक है, और उसमें विलायक कितना बोले भैया? मतलब जल कितना है? जल कितना? 1.5 kg। अच्छा, चीनी कितना है? तो चीनी बोलेगा सर जी 0.5 kg। बस, तो यही मात्रा को बताना ही क्या कहलाता? सांद्रता पद। सांद्रता पद कहा जाता है। क्या कहा जाता? सांद्रता पद। सांद्रता पद किसको बोलते थे? विलयन में विलेय की मात्रा को व्यक्त करना ही सांद्रता पद कहलाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, कई तरह से बता सकता है। जैसे कि हम पढ़ते जाएंगे पता चलते जाएगा, पढ़ते जाएंगे पता चलता जाएगा, और एक ही बार में तुम सबको समझना बहुत ही मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है रे। क्या क्या बात है, ठीक नहीं? तो अब अगला हेडिंग डालो पहले भैया, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या डालो? द्रव्यमान प्रतिशत। ये क्या होता? देख भैया, प्रतिशत को पहले हटा दो, पहले अभी नोट्स मत करना, पहले द्रव्यमान किसी विलयन में। अच्छा, पहले मैं पहले समझो, पहले तुम सब, द्रव्यमान मतलब क्या होता है? सांद्रता पद में द्रव्यमान, अच्छा प्रतिशत पहले लिख ही देता हूं, प्रतिशत लिख ही देते। देखो, अब हम बोले तुमको कि भैया एक है जल। कौन है रे? एक जल है जिसका वजन है, ये जल है जिसका वजन भैया है हमको
100 ग्राम जल। अब एकरा में क्या किए हम, घोल दिए क्या, चीनी को। चीनी कितना ग्राम चीनी, दूध तोरी कौन है रे, रुको 1 मिनट रे, चलो ठीक है। अब क्या बोले, द्रव्यमान प्रतिशत, हम क्या बोले कि 100 ग्राम क्या है भैया, जल है, जिसमें चीनी कितना है, 10 ग्राम। तो बताओ बिलियन का वजन कितना होगा, तुम सीधे बोलेगे बिलियन का वजन ये दोनों मिला के होता है, यानी कि कितना, 110 ग्राम। अब 110 ग्राम में कितना चीनी है, 10 ग्राम, इसी को प्रतिशत में हमको बताओ। सर समझ में नहीं है, खत्म बात। तुम एक चीज करो, तुम अपना बताओ कि कितना नंबर आया मैट्रिक में, क्लास 10th में कितना तुम्हारा रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट तुम्हारा कितना आया, प्रतिशत में हमको बताना है। कैसे तुम बताते होगे, जैसे कि बोलेगा हमारा 80%, 90%, जितना भी आया। कितना नंबर का था पहले, क्लास 10th में कितना नंबर का था, 500 नंबर का, जिसमें से मान लो तुम लाया 365 नंबर, मान लेते हैं 365। अब 500 में से तुम 365 लाया, अब इसी को हमको बताना प्रतिशत में, तो तुम क्या करते हो, 500 के करते हो नीचे और 365 को करते हो ऊपर, 365 को क्या करते हो ऊपर। अब प्रतिशत में किसी चीज को बदलना तो कितना से गुना, 100%। ठीक, तो 5 में 2 शून्य कट गया, और ये कटेगा 5 5 35, और फिर यहाँ पर 1 3 5 15, यानी कि तुम्हारा जो आंसर आया फाइनली 73%। तो वही होता द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि किसी बिलियन में कितना विलेय घुला है उसको हमको द्रव्यमान प्रतिशत में बताओ। जैसे कि फिर से समझो कि यहां पर मान लो भैया ले लिए हम क्या, मान लो ये शरबत है, कितना क्या है, शरबत का वजन बोल दो हम 100 ग्राम है, कितना है, 100 ग्राम है। और ये भी बोल देंगे भैया एकरा में 10 ग्राम क्या घुला हुआ है, चीनी। क्या घुला हुआ, चीनी। क्या घुला है भैया, चीनी। 10 ग्राम क्या घुला हुआ, चीनी। अब इसी को बोले भैया प्रतिशत में बताओ, तो तुम क्या करोगे, पहले जितना है उसको नीचे लिख दो 100 ग्राम, और फिर वो जो चीनी का वजन है वो ऊपर में लिख दो 10 ग्राम, और किससे गुना कर देंगे, 100% से। 100 से 100 कटा, और उसके बाद आंसर आया फाइनली कितना, 10%। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस शरबत में 10% क्या है, विलेय है। क्या है, 10% विलेय है। बातें समझ में आई या नहीं, चलो समझो। तो क्या आया था, अब क्या बता, समझ में आया कि नहीं भैया, द्रव्यमान प्रतिशत कितना लोग को समझ में आया। अब इसको मिटा देते हैं, यही है द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि लिखना क्या है कि किसी बिलियन में, क्या लिखना है, किसी बिलियन में घुले विलेय की मात्रा को प्रतिशत में व्यक्त या प्रदर्शित करना, कुछ भी लिख सकते हो। व्यक्त करना या तो प्रदर्शित करना, तुम्हारा जो मर्जी है वो लिखो। व्यक्त करना द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता। क्या कहलाता, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता। अब यहां से एक फॉर्मूला आएगा। अच्छा, द्रव्यमान प्रतिशत को याद रखना। द्रव्यमान प्रतिशत को हम क्या से लिखते हैं, तो भैया याद रखना, प्रतिशत को W/W प्रतिशत ऐसे लिखेंगे। समझ में बात आई कि नहीं, W/W प्रतिशत लिखे देंगे तो इसका मतलब समझ लेना है द्रव्यमान प्रतिशत। अच्छा, यहां से फॉर्मूला क्या आएगा, क्या तुम सब ये मतलब हमको लगता है कि फालतू चीजें दे दिया, लेकिन क्या करें एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट से पूछा। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो गया, फॉर्मूला क्या होगा, तो द्रव्यमान प्रतिशत मतलब बिलियन का द्रव्यमान, ऊपर में क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान, गुणे कितना आ जाएगा, 100%, क्योंकि हमको प्रतिशत में व्यक्त करना, इसीलिए क्या देना पड़ेगा, 100%। हो गया भैया इसका फॉर्मूला। क्या ये बच्चा वाला लॉजिक को ला दे दिया। अरे भैया अगर नहीं समझ में आ रहा तो बच्चा में तुम ना कहीं ऐसा उनका बात चीज पढ़ा होगा, भैया ये घर रहेगा ऐसे 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 ऐसे, इसमें कुछ घर ऐसे मान लो ये रंगल है, ये घर मान लो क्या है, रंगा हुआ, तो तुम इसको भिन्न में लिखा होगा ना, भिन्न में बोलेगा, भिन्न में निकलता, पहले टोटल जितना घर उसको करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 500 का कितना घर है, 20 घर। 20 घर में कितना घर रंगा हुआ, 1 2 3 4 5, 5 दूना 10, यानी कि 10 घर रंगा हुआ।
अब इसी को बोलेंगे प्रतिशत में, तो 100 से खाली कर देते थे गुना। बच्चा हम तो ये सब पढ़ा होगा। 20 पचे 100, 5 10 पचे सॉरी 10 पचे 50, यानी कि 50% घर रंगा हुआ। तो भैया देख रहे हैं 50% मतलब आधा भी घर रंगा। सेम वही तो है इसमें। हमको लग रहा है कि ये सबसे छोटा टॉपिक और इजी टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। लेकिन एक बात बोले, जब हम क्लास 12th में, अच्छा ऑनलाइन तुम जाके कहीं से सर्च कर लेना, इतना मतलब चुतिया पनी से बताएगा, मतलब क्या, छोड़ो बात ही खत्म करो, इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या सर, ये किसी बिलियन में घुले बिले की मात्रा को प्रतिशत के द्वारा व्यक्त करना ही द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अब यहां से तुमको कुछ न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, मैं इसको मिटाऊं, जल्दी से इसको नोट्स करो। कल ही नोट्स है, नए नोट्स की तो की इंतजार कर रही है कि आके लिख दें, कलमा से लिख दें आके हम अपने से। अरे चलो भैया, अब यहां से तुमको क्वेश्चन देते हैं हिसाब में। क्या देते हैं कि भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 10 ग्राम सॉरी 250 ग्राम जल में 25 ग्राम नमक यानी कि NaCl घोला गया है, तो बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत बताएं। बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। तो भैया द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि W/W प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय। अच्छा, विलेय का द्रव्यमान को लिखते हैं हम सब जानता कोई चीज से, WA से। अब बिलियन का द्रव्यमान क्या लिखते हैं, अरे छोड़ो हम WA से क्या लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान। अगुने कितना 100%, ये ना होता है। अब बताओ बिलियन का वजन कितना है, तो पहले देखो 250 ग्राम क्या है, जल है, प्लस में उसमें 225 ग्राम क्या है, नमक है, तो टोटल कितना होगा 275 ग्राम। काहे कि भैया दोनों घोलेंगे तब ना बिलियन होगा। 250 ग्राम 25 ग्राम दोनों को आपस में घोलेंगे तब हमको बिलियन प्राप्त होगा। तब बिलियन का वजन कितना आएगा, 275 ग्राम। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यानी कि 275, और ऊपर लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, 25, तो यहां पर लिख देंगे 25, गुने कितना 100%, ठीक है। इसको काट सकते हैं, 25 से कम 25, 25 से कम 25, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 25 यानी कि 25, 11 बार में। अब 11 यानी कि 100, ऊपर में जाएगा 100 बटे कितना जाएगा 11, इसको काटेंगे तो कितना होगा 11 नमा 99 यानी कि 9, उसके बाद फिर 0.9%, ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर। 9.9% ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर। और कुछ जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन तुमको लिखाते हैं भैया। क्या लिखाते हैं, क्या बोला कि यदि 20 ग्राम नमक को, क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, अब बना के लाना, 20 ग्राम नमक को 80 ग्राम जल में घोला गया है, 80 ग्राम जल में घोला गया है तो W/W प्रतिशत, मतलब तुम सब लिखना हिंदी में, बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, बताओ तुम सब। तो भैया तुम सबको नहीं लग रहा है द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, तुम सबको नहीं लग रहा कि ये लुल्लुल पुचूर वाला हिसाब दे दिया। पहले ये देखो कि जो बिलियन में है वो बिलियन का द्रव्यमान कितना है, बिलियन का द्रव्यमान कितना है भैया। तो यहाँ पर देखो जल कितना 80 ग्राम, नमक कितना 20 ग्राम, दोनों का आपस में मिला दिया, यानी कि टोटल 20 ग्राम प्लस में 80 ग्राम बराबर कितना 100 ग्राम, यानी कि बिलियन का वजन कितना है 100 ग्राम। हमको बोला द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि 100 ग्राम बिलियन में कितना नमक घोला है 20 ग्राम। ये नमकेन है भैया तुम्हारा विलेय, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है कम, जिसका मात्रा हो कम वो कहलाता है विलेय। तो विलेय की मात्रा को बताना है प्रतिशत में, तो उसी को बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि W/W प्रतिशत बराबर क्या होता है MA
एम ए बटे बिलियन बराबर MAB, MAB ऐसे लिखते हैं। तो भैया आप बताओ विलेय का द्रव्यमान क्या होता है? 20 kg। तुम सबको हिंदी में लिखना है, लेकिन तुम सबको हिंदी में 20 ग्राम क्या लिखेंगे? 20 ग्राम। अब बटे बिलियन का वजन कितना है? तो भैया 100 ग्राम। अब गुने कितना करेंगे? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कटा यानी कि कितना? 20%। ये तुम्हारा हो गया। क्या इसमें मतलब कोई जान लग रहा है तुम सबको कि ये भैया हाँ बहुत हुआ वाला है, बहुत बड़का हिसाब है, ये सब सांद्रता पद मतलब ये सब क्या, ये सब मतलब न्यूमेरिकल छोटा छोटा ये दे रहा है। अब देखो कतना कुछ कर लेगा तुमको यही वाला पूछेगा, इससे ज्यादा तुमको हार्ड पूछेगा ही नहीं। मेरे पास 4-5 क्वेश्चन है जो तुमको लिखा देता हूं, तुम सब आराम से बस कॉपी में बनाना है, आराम से तुम सबको कॉपी में बनाना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब तुम सब लिखो कि यदि 30 ग्राम चीनी को 120 ग्राम, हाँ, यदि 30 ग्राम चीनी को 120 ग्राम पानी में मिलाया जाए तो उसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? फटाक से लिखो। यदि 30 ग्राम चीनी को 120 ग्राम पानी में मिलाया जाए तो उसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? हिसाब नंबर ये फर्स्ट था, नोट्स करो। हिसाब सेकंड लिखो कि एक अम्लीय विलयन में 60 ग्राम, एक अम्लीय विलयन में 60 ग्राम H2SO4 है, H2SO4 है। एक अम्लीय विलयन में 60 ग्राम H2SO4 को 240 ग्राम पानी में मिलाया गया है, 240 ग्राम पानी में मिलाया गया है, तो H2SO4 का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? यानी कि H2SO4 का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? आराम से बढ़िया से बनाना मस्त से। फिर अगला लिखो कि 30 ग्राम नमक को 120 ग्राम जल में घोला गया है तो उसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? ये सब हिसाब तेरे पता कौन सी न्यूमेरिकल पूछा हुआ, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान से रखना। 50 ग्राम NOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि 50 ग्राम क्वेश्चन नंबर कितना था? 5 है, क्या पता कितना होगा, लिखो 50 ग्राम NaOH, 50 ग्राम NaOH को 50 ग्राम NaOH को 450 ग्राम पानी में मिलाकर 450 ग्राम पानी में मिलाकर 1 बिलियन बनाया जाता है। इसको किस में डाला जाता है? 450 ग्राम जल क्या में? पानी में, अच्छा पानी में मिलाकर क्या 1 बिलियन बनाया जाता है, तो उस बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? W/W प्रतिशत क्या होगा ये बताना तुमको। चलो भैया, क्या तुमको समझ में बातें आई? सांद्रता पद का सबसे पहला पढ़े द्रव्यमान प्रतिशत, क्या बातें समझ में आ रही है? दूसरा हम पढ़ेंगे क्या? दूसरा जो हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आयतन प्रतिशत। क्या है? आयतन प्रतिशत। अच्छा देख भैया, अभी तक क्या पढ़े थे कि भैया 100 ग्राम पानी में, 100 ग्राम पानी में हम भैया नमक डाल रहे थे, नमक मान लो 50 ग्राम नमक, 50 ग्राम नमक उमक डाल रहे थे। लेकिन अच्छा बताओ, अब तुमको हम बोलेंगे कि एगो शराबी था जो 250 ml के जल में, ml मतलब मिलीलीटर के जल में 50 ml शराब घोला। ये क्या था तुम्हारा? पानी। ये तुम्हारा क्या था? शराब। कितना है? 50 ml है, 50 ml। तो अब ये हो गया तुम्हारा विलेय, ये तुम्हारा हो गया विलायक। उस समय वजन का प्रतिशत बता रहे थे, अब इसका आयतन का प्रतिशत बताएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर भैया ml में दे रहे हैं, लीटर में दे रहे हैं, तो लीटर किसका मात्रक है? आयतन का ना मात्रक है। आयतन का मात्रक कौची होता है भैया? लीटर है ना, है। और इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब भी होता है, वो बाद में जाएंगे, लेकिन केमिस्ट्री में इसका मात्रक अभी बोलेंगे लीटर में नहीं। अब इसमें लीटर में दिया हुआ है, अगर मतलब ग्राम या केजी, भैया तुम सीधे समझो ना रे। यहाँ पर देखो 10 ग्राम पानी था, उसमें तुमको क्या डाला गया? 50 ग्राम नमक। तो यहाँ ग्राम में दे रहा था तो ग्राम में प्रतिशत में डाला था, अब आयतन में दिया है तो इसीलिए आयतन प्रतिशत निकालोगे। अब तुम जाना दुकान में, एक बार हम दुकान गए थे,
तो एगो स्प्राइट ना था, स्प्राइट वाला बोतल, स्प्राइट का बोतल ले रहे थे और बोले देख भैया गए हैं तो बोले स्प्राइट है, बोला हाँ है, बोले 2 किलो वाला स्प्राइट है। अब वो माथा नोचने लगा, बोले 2 किलो का स्प्राइट आता, तो बोले तब तो 2 लीटर क्या आता है। अगर 2 kg का स्प्राइट बोलेगा तो वो अनबोन आ जाएगा, कितना का था 2 लीटर का, कितना का 2 लीटर का, ये 2 लीटर का आता। तो लीटर और केजी में तुमको फर्क नहीं पड़ता है, केजी भैया द्रव्यमान है, केजी क्या है द्रव्यमान है, और लीटर भैया तुम्हारा आयतन है, क्या है आयतन है, मतलब वही है, मतलब वही द्रव्यमान ही है, सेम टू सेम। यहाँ तुमको खाली लीटर में दे दिया, ml, लीटर से भी छोटा होता है ml। देखो ना दबाए हुए में ढकना, दबाए हुआ तुम सब पीता होगा तो डिपना में देता होगा ऐसे करके भैया कि 5 ml पीजिएगा, 5 ml लिखा रहेगा, यहाँ फिर चिन्ह देखे 4 ml लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहता है, देखिए तुमने हैं। फिर यहाँ पर लिखा रहेगा 3 ml, फिर यहाँ पर लिखेगा रहेगा 2 ml, ऐसे करके कुछ लिखा रहेगा। अब बोलेगा कि भैया रोज के एक डिपना पीजिएगा, मतलब रोज के 5-5 ml पीजिएगा। चाहे ये बोलेगा कि ये 5 ml को 10 ml पानी में मिलाकर पीजिएगा, ऐसे भी बोल सकता है। तो भैया वही तो सेम टू सेम है, क्या इसमें कुछ मतलब लॉजिक वाली बात दिया है, हट तेरी गाल के हट। इसमें कैसे लिखना है, इसका परिभाषा लिखना है सर जी, किसी बिलियन में लिखो, यदि किसी बिलियन में उपस्थित विलेय का किसी बिलियन में घुले विलेय को आयतन प्रतिशत में, अच्छा ऐसे नहीं लिखते हैं, यदि किसी 100 ml लिखना चाहिए था ना, अच्छा लिख दो भैया 100 ml बिलियन में ऐसे नहीं। क्या तुमको लग रहा है गलत लिख रहा है कि सही? देखो यहाँ पे 100 ml भी लिख सकते हो, चाहे तुम्हारा 100 ml क्यों लिख रहे पता है, ताकि तुमको पता चले भैया ये आयतन प्रतिशत। अगर तुमको 100 ml नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम लिखो यदि किसी सॉरी यहाँ पर यदि लिखना था, यदि किसी बिलियन में उपस्थित विलेय का को आयतन विलेय की सॉरी यदि किसी बिलियन दो बार लिखते बिलियन, यदि किसी बिलियन में उपस्थित विलेय का आयतन को आयतन प्रतिशत में व्यक्त करना, आयतन प्रतिशत में व्यक्त करना, आयतन प्रतिशत में व्यक्त करना, क्या क्या लिख दे रहे, विलेय का आयतन को आयतन प्रतिशत में व्यक्त करना, आयतन प्रतिशत कहलाता है, आयतन प्रतिशत कहलाता ऐसे लिख सकते हो। चाहे परिभाषा नंबर 2 लिख सकते हो, कैसे भैया वो तुमको थोड़ा सा आसान लगेगा, क्या लिखेगा कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को प्रतिशत में व्यक्त करना, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता, समझा। उसमें भी तुम लिख सकते हो कि 100 ग्राम जल में घुले विलेय की मात्रा को प्रतिशत में व्यक्त करना, भैया द्रव्यमान प्रतिशत कहता है। भैया ml क्यों लिखे, यहाँ ml लिख लेना तुमको, ml क्यों लिखे, ताकि तुमको पता चले भैया यहाँ पर आयतन का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, आयतन में। समझ में आ रहा है? अब इसमें 2-4 को हिसाब करवाएंगे तुमको आराम से समझ में आएगा। क्या हिसाब कराएंगे भैया, देखो यहाँ पे 30 ग्राम ml बियर बोर्ड वाला देते हैं, देखो यहाँ पर लिख के रखे हुए भैया कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या कि भैया 30 ml अल्कोहल को, अल्कोहल है कि अल्कोहल, अच्छा हाँ, अल्कोहल को 70 ml जल में मिलाकर 1 बिलियन बनाया जाता है, 1 बिलियन बनाया जाता है। तो उस बिलियन का
तो एल्कोहल का द्रव्यमान प्रतिशत बोले या बिलियन का, कुछ और से कुछ नहीं बोले, तो एल्कोहल का यानी कि OH का, एल्कोहल ही लिखते हैं ना, अल्कोहल का आयतन प्रतिशत क्या होगा, आयतन प्रतिशत क्या होगा। अरे भैया फिर वही वाला, इसको लिखते हैं V बाई V, क्या लिखते हैं, V बाई V परसेंटेज, V बाई V परसेंटेज। अब यहां पर क्या लिखेंगे कि भैया एल्कोहल का आयतन, आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बना, अच्छा फॉर्मूला नहीं लिखाए थे क्या, पहले तुम फॉर्मूला, ये हिसाब लिखने से पहले फॉर्मूला लिख लेना। आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, आयतन प्रतिशत भैया बिलियन, बिलियन का आयतन, और ऊपर में क्या होगा, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, गुणे इसी को प्रतिशत में बदल दो 100, ठीक है। अब बिलियन का आयतन कितना है, तो देखो पहले नंबर 30 और 70 कितना होगा 100, काय की 30 ml एल्कोहल को 70 में मिलाएगा तो दोनों को मिला तो बिलियन में बना, तो भैया बिलियन का ml कितना होगा 100 ml, बिलियन का आयतन कितना 100 ml, और विलेय का आयतन तो इसमें कम कौन है तो 30, तो 30 इसको देंगे ऊपर में, और अगर प्रतिशत में बदलना है तो इसी को कितना से गुना 100 से, तो 100 से 100 कटा, अब बचेगा कितना 30, यानी कि इसमें 30% क्या मिला है भैया एल्कोहल, यानी कि जो बिलियन बनाया था एल्कोहल और पानी का, उसमें 30% क्या मिला हुआ है एल्कोहल, उसमें 30% क्या मिला हुआ है एल्कोहल। द्रव्यमान प्रतिशत की तरह सेम सेम ये भी है, बस इसका मात्रक अलग है, इसका मात्रक होता है लीटर, तो भैया लीटर में रहेगा तो आयतन प्रतिशत निकाल देना, अगर केजी या ग्राम में रहेगा, केजी या ग्राम में, तो द्रव्यमान प्रतिशत निकाल देना, खत्म बात, कोई दिक्कत है ही नहीं। किसी बिलियन में घुले, विलेय की मात्रा को आयतन में, पर आयतन को आयतन में आयतन प्रतिशत में व्यक्त करना आयतन प्रतिशत कहलाता। आयतन आयतन 2-3 बार बोले इसीलिए दिक्कत लग रहा था, इसीलिए दूसरा का क्वेश्चन ई वाला परिभाषा लिखा दिए, क्यों, क्योंकि इसमें ml बोल दिए तो समझ में सीधे आ जाएगा एग्जामिनर में वो आयतन का बात कर रहा है, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि ml किसका मात्रक है आयतन का, इसीलिए बात हो रहा है आयतन का। तो 100 ग्राम ml के बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को प्रतिशत में व्यक्त करना ही क्या कहलाता बे, यहाँ मतलब क्या हम ढूंढना पड़ेंगे रे, आयतन प्रतिशत कहलाता है। तुम सब भी लिख लिया तो सबसे बड़ा बेवकूफ है और गधा है, सबसे बड़ा बेवकूफ है और गधा है। यहाँ पर आयतन प्रतिशत लिखना था लेकिन हमको द्रव्यमान प्रतिशत अच्छा ठीक है। तो 100 ml के बिलियन में उपस्थित कितना है विलेय, उसी को प्रतिशत में, आयतन प्रतिशत में व्यक्त करना क्या कहलाता, आयतन प्रतिशत। समझ में आ रहा है कि 100 ml के बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को प्रतिशत में व्यक्त करना ही आयतन प्रतिशत कहलाता है। क्या बातें समझ में आ रही है, क्या तुम सबको बातें समझ में आ रही है, अगर बातें समझ में आ रही है तो ठीक है, या नहीं समझ में आ रही तो कोशिश करो कि समझे, ठीक। और एक हिसाब कर लेते हैं इस पर, ये फॉर्मूला बना लेना, ये वाला फॉर्मूला पहले लिख लेना कि भैया यहाँ पर फॉर्मूला, यहाँ पर कि आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, और उसके बाद फॉर्मूला लिख के यही वाला हिसाब करके बना लेना। क्या बातें समझ में आ रही है भैया, बातें तो समझ में। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसको कैसे बनाए रहे बता तो तुम ही सब, ऑब्जेक्टिव में सब पूछता तो कैसे बनाए, पूरा नियम कानून से क्या, दूसरे का मास्टर बन जाए, टाइम पास अच्छा करे के लिए जल्दी जल्दी करे, अरे भैया टाइम पास क्यों किया जाता है। अब यहाँ पर फिर से बोलते हैं, अगला हिसाब लेते हैं कि 25 ml एसिटिक अम्ल को, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 किया है, 25 ml एसिटिक अम्ल, एसिड को 75 ml के जल में घोला जाता है, तो आयतन प्रतिशत क्या होगा, आयतन प्रतिशत क्या होगा। सिंपल फॉर्मूला क्या लिखना कि भैया आयतन प्रतिशत बराबर क्या है, लो भैया आयतन प्रतिशत बराबर, पूरा नियम कानून से बताते हैं, प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन, अच्छा इसी को किस में बदलना, प्रतिशत में, तो कितना से गुना, 100 से गुना। अब यहां पर बताओ विलेय का आयतन कितना है, तो भैया 25 ml का कि कम है तो इसीलिए 25 ml, अब बटे बिलियन का आयतन, देखो जल है इतना, ई है इतना, दोनों को आपस में मिलाएंगे तभी ना बिलियन बनेगा,
है। तो 75 और 25 कितना होगा? 100। अरे भैया बिलियन का आयतन कितना होगा? बिलियन का आयतन। अब यहां से तुम बच्चा नहीं यार बोलेगा कि सर जी फॉर्मूले बना। बिलियन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होगा? बिले का आयतन, बिले का आयतन प्लस में क्या? विलायक का आयतन, विलायक का आयतन। अच्छा बताओ, ये जो फॉर्मूला बनाया नहीं लग रहा तुम सबको? बच्चा सिंपल 25 और 75 को आपस में मिला देंगे तो कितना होगा? 100 होगा कि नहीं रहे? तो क्या तुम सबको झूठ इसी को प्रतिशत में बदलो तो 100% से क्या कर देंगे गुना? 100 से 100 कटा, बचा प्रतिशत, यानी कि 25% क्या है? एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। अरे रे, कैसे एसिटिक लिखे यहाँ पर? सी लिखाना चाहिए, एसिटिक, एसिटिक एसिड है। एसिड बोले तो अम्ल है, यानी कि इसमें 25 मतलब जो बिलियन था उसमें कितना प्रतिशत अम्ल है? एसिटिक अम्ल है 25%। बस कुछ है ही नहीं जेल में, ये सब पूछा हुआ बिहार बोर्ड में, ऑप्शन ऐसे करके दे देगा कि भैया 25 ml एसिटिक अम्ल में 75 ml जल घोला गया, तो बताइए कि उसका आयतन प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन ए में देगा 20%, बी में देगा 25%, सी में देगा 30%, डी में देगा 40%। मारो, ये तो आंसर बी में मानना है। अब 2-4 को लिखा देते, तुम सब लिखो फटाफट। देखो 200 ml बिलियन में 60 ml विलेय घोला गया है। अच्छा ये वाला थोड़ा सा बता देते हैं। 200 ml बिलियन में 60 ml एसिटिक अम्ल घोला गया, नमक सॉरी कुछ भी घोला गया होगा। क्या बोले? 200 ml बिलियन में 25% क्या अल्कोहल नहीं, क्या दूं? अरे लिख दो अल्कोहल मिलाया गया है तो आयतन प्रतिशत, अच्छा ml ने 25 ml ने लिखना था, 25 ml अल्कोहल मिलाया गया है, तो आयतन प्रतिशत क्या होगा? आयतन प्रतिशत क्या? ये बच्चा वाला है, झूठ मूठ के इसमें परेशानी मत। आयतन प्रतिशत बराबर भी बाई भी लिखे हैं, भी बाई भी परसेंटेज बराबर क्या था? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का भले आयतन, तो इसमें विलेय का कितना आयतन है? 25। अब बिलियन का तो बोलेगा सर जी 225, हो गया तुम गलत। काय कि यहाँ पर डायरेक्टली अभी दे गया कि 200 ml क्या है? बिलियन है, यानी कि बिलियन का आयतन डायरेक्टली कितना दे गया? 200। इसीलिए हमको मिलवे बात किया इसमें, बोला कि जल और अल्कोहल को मिलाएं। हाँ बोला कि 200 ml बिलियन में 25 ml क्या है? अल्कोहल है। तो बताइए, तो भाई डायरेक्ट हम 200 दे देंगे नीचे, गुने कितना कर देंगे? 100 का, किसी को प्रतिशत में बदलने का 2 अब इसको काटेंगे रहेगा कितना? 12.5%, यानी कि इसमें अल्कोहल की मात्रा जो है 12 पॉइंट कितना है? 5% है। क्या बातें समझ में आ रही है नहीं? समझ में आना भी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भैया तुम सबसे बड़े गधे हो, इसमें टाइम देने का कोई फायदा है ही नहीं। सिर्फ यहां से पूछेगा भैया, देखो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? दूसरा क्वेश्चन, आयतन प्रतिशत से आप क्या समझते हैं? ऐसे करके ये 2 नंबर में पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव में ये सब न्यूमेरिकल पूछेगा। हो सकता है भैया फॉर्मूला भी पूछ ले, वो तुम पर डिपेंड पड़ता कि तुम कैसे बनाओगे। अब इतनी छोटी छोटी चीजें को मैं याद कराता रहा हूं, थोड़ा पानी देखो, याद कराता रहूं तो बताओ भैया कोई फायदा हुआ है क्या? तुम सब गुंडा बनेगा रे। ये क्लास 8 और 7 का सब टॉपिक है प्रतिशत वाला। हाँ अब भले तुम सबका आया मतलब सांद्रता पद का, आप तीसरा सांद्रता पद पढ़ेंगे क्या? देखो भैया तुम सब पढ़े हो मोल के बारे में क्लास 11 में, तब पढ़ोगे मोल अंश के बारे में। किसके बारे में? मोल अंश। फिर चौथा सांद्रता पद क्या था? मोलरता। मोललता पहले लिखते हैं, मोललता, रुक जाओ, मोललता, और उसके बाद आएगा मोलरता,
मोलरता, फिर आएगा नॉर्मलता, नॉर्मलता, ये सब आएगा। तो टोटल सांद्रता पद कितने, 1 2 3 4 5 6, ये सब के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। रुक जाओ एक मिनट, पानी पीने दो। बैठ जाओ, ठीक ना। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ लिए और आयतन प्रतिशत। अब इससे आगे पढ़ने से पहले क्या तुम सब मोल के बारे में जानते हो कि किसी भी पदार्थ का मोल कैसे निकाला जाता है? भैया मोल क्या है, तो क्लास 11 के केमिस्ट्री पढ़ेगा। मोल क्या है, पदार्थ का मात्रक है। पदार्थ की मात्रा क्या है था, मोल पढ़ाए थे ना यूनिट डायमेंशन में। पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं, मोल। अगर किसी भी पदार्थ को निकालना, जैसे मान लो 80 ग्राम NaCl का मोल, NaCl के मोलों की संख्या क्या होगा, के मोलों की संख्या क्या होगा। तो क्या तुमने ये सब पढ़ा? मोल संख्या निकालने के लिए आता है? सर नहीं आता है। क्लास 7 में गुल्ली डंडा खेलें, क्रिकेट खेलें, रील देखें, इंस्टा पर नाचें, पूरा सब की है पढ़ाई छोड़ के। कोई बात नहीं। देखो भैया, किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालने हैं तो इसीलिए याद रखना, मोल बराबर होता है भार बटे अनुभार। भार बटे क्या आता है, अनु। ये भार क्या है, यानी कि बोला कि भैया 80 ग्राम NaCl का मोल संख्या निकालिए, चाहे मोल अंश निकालिए, कुछ भी बोल देगा। 80 ग्राम ऐसे बोल देगा, चाहे बोल देगा मान लो 40 ग्राम नहीं, 120 ग्राम NaOH यानी कि NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या बताइए, के मोलों की संख्या बताइए। तो कैसे बताओगे, बताओ कैसे बताओगे। तो यहाँ पर कहां पर बाजा बज रहा है भैया, एडजस्ट करना, बाजा वजा बजे चाहे कुछ बजे, तुम सबको क्या कर सकता हूं मैं, ठीक है। काहे कि गांव में रहता हूं, गांव का हाल तो तुम सबको पता ही कि भैया कितना हरामी सब लोग रहता है। तो देखो यहाँ पर मोल बराबर क्या आता था, भार बटे अनुभार। कैसे निकालना, तो पहले यहाँ पर देखो हम इसका निकालते हैं मोल, यानी कि 80 ग्राम NaCl का मोल निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि भैया परमाणु का द्रव्यमान याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा भैया, परमाणु का द्रव्यमान। जैसे कि यहाँ पर सोडियम का Na का परमाणु द्रव्यमान कितना था, तो पहले इसका परमाणु संख्या देखो 11, 11 दूना 22 1 23, यानी कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना था, 23। अच्छा, क्लोरीन का कितना था, 17 दूना 34, एक कितना था, 35। कितना था, 35, यानी कि क्लोरीन का कितना था, 35। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना था भैया, 35। अब भैया NaCl मिला है तो दोनों मिलकर बना, इसका होता है 23 और इसका होता है 35, दोनों का जोड़ दो कितना होता है, 8 और ये हो जाएगा तुम्हारा 5, यानी कि कितना हो गया, 58। कितना हो गया, 58, यानी कि 80 ग्राम NaCl का भैया मोलों की संख्या क्या होगा। तो पहले तुम निकाल लो भैया इसका अनुभार, क्या निकाल लेते हैं, अनुभार। तो यही हो गया अनुभार। अनुभार बराबर कितना हो गया, 58। अनुभार बराबर कितना हो गया, 58। यानी कि ये जो दोनों तत्व मिलकर जो जुड़ के बना हुआ ना, इसके द्रव्यमान और इसके द्रव्यमान दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इसके द्रव्यमान और इसके द्रव्यमान को आपस में जोड़ देंगे तो हमको निकल जाएगा अनुभार। तो मोल बराबर क्या है भैया, भार बटे अनुभार। अब एक भार कितना है, NaCl का भार कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम। इसका अनुभार कितना आया, 58। अब इसको काटो। अब इसको काटेंगे, हालांकि मुझे हिसाब ही देने में गलती हुआ, यहां पर देना चाहिए था 116। कितना देना चाहिए था, 116। अब उसी देगा तुमको हिसाब किताब में। अब यहां पर दे देंगे 116 ग्राम, तो यहां पर क्या दे देंगे, 116। 2 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2, यानी कि यहां पर मोलों की संख्या कितना आया, मोलों की संख्या बराबर कितना आया, 2। बातें समझ में आ रही या नहीं, कितने लोग को बातें समझ में आ रही है, सर समझ में आना चाहिए। अब यहां पर जैसे हम बोले कि भैया NaOH का निकालो, NaOH का निकालो मोलों की संख्या 20 ग्राम, यहां पर 120 था, हाँ जी ठीक है, जाओ 120 ग्राम है क्या तुम्हारा NaOH। अब ये NaOH का अनुभार निकालो, पहले NaOH का अनुभार निकाल लेते हैं, यानी कि NaO और H। तो सोडियम का द्रव्यमान 23, ऑक्सीजन का 8 दूना 16, 16 एक कितना होगा, 17, और हाइड्रोजन का होता भैया 1। तो जोड़ो कितना होगा, 17 3 10 1 11 के एक हाथ में 1 2 1 3 3 1 कितना के 4, यानी कि 41। इसको भी चेंज करना पड़ेगा, क्या 23 देना चाहिए था,
कितना देना चाहिए? 23 ग्राम। यानी कि 123 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या क्या होगा? तो पहले NaOH का मोलों का क्या, सॉरी, NaOH का अनुभार निकालो। अनुभार निकालने के लिए तुम सबको क्या होना चाहिए कि तत्वों का, क्या परमाणु का क्या होना चाहिए? द्रव्यमान। जैसे सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 17, एक होता है 1। अब टोटल के जोड़ देंगे, कितना गया? 41। अब मोल बराबर क्या होता है? तो मोल बराबर याद रखना, भार बटे अणु भार। भार कितना दिया हुआ? 1 2 3। और अनुभार कितना आया? 41। इसको काटेंगे तो कितना बार आएगा? 3 बार। यानी कि 123 ग्राम NaOH का मोल आया कितना? मोल बराबर कितना आया? 3। क्या तुम्हें ये बातें समझ में आई? ये किस क्लास में पढ़ना था? तो 11th क्लास में। किस क्लास में पढ़ना था? तो 11th क्लास में। अगर 11th क्लास में नहीं पढ़ा है भैया तो ये तुम्हारा गलती है। समझ में बातें आ रही है नहीं? क्या बातें समझ में आ रही है? मैं कुछ देखने के, एक न्यूमेरिकल हिसाब देखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुमको देने में आसानी हो। कि हर बार कटिंग कहाँ गया डस्टर रे? ओ, यहाँ पे चला गया। क्या तुमको मोल निकालने आ गया? अरे बोलो न रे। अच्छा, पहले अनुभार निकालते हैं। C6H12O6, यानी कि ये किसका है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का अनुभार निकालो। ग्लूकोज का अनुभार, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परमाणु संख्या, सॉरी, परमाणु द्रव्यमान। तो पहले देखो, कार्बन कितने? 6 कार्बन। कितने कार्बन है? 6 कार्बन। कितने कार्बन? 6 कार्बन। एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता? 12। कितना होता? 12। तो 6 का कितना होगा? 12 × 5 = 60, बर्छक 72। यानी कि 6 कार्बन का परमाणु का द्रव्यमान कितना आ गया? 72 kg। नहीं, 72 kg नहीं, 72 ग्राम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एक हाइड्रोजन का होता 1, तो दूसरा 12 हाइड्रोजन का 12। अच्छा, ऑक्सीजन का कितना होता? ऑक्सीजन का होता एक होता 17, तो 6 गो का कितना होगा? 17 × 5 = 85, 17 × 6 टोटल से, यानी कि 102। यानी कि टोटल ग्लूकोज का अनुभार कितना हो गया? तो 4 2 कितना? 6, 7 1 8, 8 2 8 के 8 ही रहेगा। काहे कि देखो 2 2 4 2 6, 6 का 6 ही, और उसके बाद 7 1 8, 8 के 8, और उसके बाद 100। यानी कि अनुभार कितना आया? 186। यानी कि ग्लूकोज का अनुभार कितना आया? 186। अगर तुमको मैं बोल दूं, भैया कितना? 93 ग्राम ग्लूकोज का, यानी कि C6H12O6, यानी कि अर्थात ग्लूकोज का के मोल क्या होगा? के मोलों की संख्या क्या होगा? मोलों की संख्या क्या होगा? तो याद रखना, मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अनुभार। नोट्स करते जाना, याद रखना, अनुभार। जैसे लिखा है ना भैया फॉर्मूला, मोल बराबर क्या था? भार बटे अनुभार। तो कुछ इसका सिर्फ प्रैक्टिस करो, बात समझ में आ जाएगा। इसको कोई जरूरत नहीं आएगा, तुम खाली आएगा समझ में, लेकिन जब मोललता पढ़ोगे ना तब इसमें आएगा तुम्हारा काम। तब मोल बराबर क्या होगा? किसका निकालें हम? ग्लूकोज का। तो भैया मोल को हम छोटे m से लिखते हैं, m से नहीं, n से। जब भी n लिखेंगे तो तुम समझ लेना कि भैया मोल है। जब भी हम तुमको ऐसे छोटा n लिख दिया तो मोल। अब भार को लिखते हैं W, अनुभार को लिखते हैं W/V। अनुभार को V से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ ग्लूकोज का भार कितना है? 93 ग्राम। इसका अनुभार कितना आया? 886, सॉरी, हाँ 186, सॉरी 186। इसको काटेंगे एक बार, इसको काटेंगे 2 बार, इसको काटेंगे, यानी कि 0.5 मोल। ये आ गया आपका सर आंसर। तो क्या तुम मोल निकाल सकते हो? हाँ या ना बोलो। क्या तुम मोल निकाल सकते हो? आंसर है सर जी हाँ, हम निकाल सकते हैं। जिसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? परमाणु का द्रव्यमान याद करना पड़ेगा। याद करना पड़ेगा बाबू मेरे, परमाणु का द्रव्यमान। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। हीलियम का कितना होता है? 2। लिथियम का कितना होता? बता दो। 3 होता है। परमाणु संख्या नहीं, परमाणु द्रव्यमान।
परमाणु संख्या ने परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पर हीलियम का ही होता है 2 दूना 4, कितना होगा हीलियम का 4, लिथियम का कितना होता 3 दूना 6, 6 एक कितना होगा 7, 6 एक 7 सॉरी 6 होगा 7, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम Br का 4 दूना कितना होता 8, बेरिलियम ब्रोन का 5 दूना 8 5 5 दूना 10 सॉरी 5 दूना 10 1 11, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ब्रोन, कार्बन कार्बन का 8 दूना 16 17, नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 7 दूना 14 1 15, 7 दूना 14 का 14 ही इसका होगा, 7 का 14 का 14, ऑक्सीजन का 17। अबे ये कार्बन का हम 13 लिखना चाहिए था ना, 6 दूना 12 13, कार्बन का 13 होगा, इसका 14 होगा, इसका 17 होगा, हैं बेरिलियम के ठीक है था 1 2 3 4 4 दूना होगा 8 ही, मतलब ये द्रव्यमान है। जहां तुमको परमाणु तत्व संख्यात करने के तुमको भी ना गीता हम जब बोले थे ना कि परमाणु संख्यात कर लेना, उसके जस्ट बगल में रहेगा परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 8, बोरोन का 11, कार्बन का 13, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 17। ऑक्सीजन के बाद क्या होता है नियोन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन क्या होता है 19, फ्लोरीन का कितना आता 19, और नियोन का आता भैया 20, कितना आता 20। उसके बाद सोडियम का, हो सकता है इसमें कुछ कुछ हल्का सा गड़बड़ हो जाए तो तुम सब ध्यान से देखना, अपना कर लेना है, इस पे नहीं रहना, कुछ मिला लेना, जाके मैच करवा लेना, नहीं तो मोबाइल पर पढ़ा, उसमें तुम क्या करना 1 से 20 तक, कम से कम 1 से 20 तत्वों का परमाणु द्रव्यमान तुमको याद होना चाहिए। हम देखो एक ट्रिक बताते याद करने के लिए, क्या रखने हम देखो कैसे याद रखने जानता, ट्रिक क्या है, क्या देखना परमाणु की संख्या के जस्ट दुगना होगा, जैसे कि परमाणु का संख्या कितना होता है, सोडियम का 11 कितना था 11, तो एक द्रव्यमान होगा 11 दूनी 22, हाँ 11 दूनी 22, एक कितना होगा 23, कब आएगा हम बताते हैं। उससे इसके बाद क्या होगा हाइड्रोजन सोडियम, सोडियम के क्या बात करते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12, 12 दूना अरे भैया 11 11 12, 12 दूना कितना होता 24, 24 के कितना होगा 24, हाँ तो एक 25 नहीं होगा 24 होगा, क्यों क्योंकि देखना जेकर परमाणु संख्या होगा तुम्हारा विषम संख्या, क्या संख्या विषम संख्या, उसको परमाणु 2 से गुना करके एक क्या कर देना जोड़ देना, मतलब 11 है 11 दूना 22, 22 क्या होगा 23। आकर देखो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 12, तो ये सम संख्या की विषम संख्या, तो सिंपल है सम संख्या, जो 2 से भागा लग जाता है उसको सम संख्या, तो बस इसको सिर्फ 2 से गुना कर देना तो आ जाएगा तुम्हारा परमाणु आने की 24। अब जैसे कि हमको निकालना एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना था 13, ये सम संख्या की विषम संख्या, तो बस इसको 2 से गुना करके 1 जोड़ देना, यानी कि 13 दूना 26, 26 से कितना होगा 27, यानी कि एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान निकल के आ गया तुम्हारा 27। लेकिन परमाणु संख्या तुमको याद रखना चाहिए। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन का कितना था 14, तो 14 कौन सा संख्या है परमाणु संख्या भैया 14 है सम संख्या, तो 14 दूनी तुम्हारा हो जाएगा 28। अच्छा क्लोरीन का निकालना है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता 17, 17 कौन संख्या विषम संख्या, 2 से नहीं लगेगा तो विषम संख्या, तो 17 गुना कर देना 2 और 1 जोड़ देना, यानी कि 17 दूना 34, 34 से कितना हो जाएगा 35, याद रखना ठीक है ना। तो टोटल 1 से 20 तक तुम सब क्या करना याद करना, उसके बाद कुछ हम न्यूमेरिकल भी दे देंगे, चाहे तुम सब अपने खुद से मन में लिख लेना भैया इतना का फलाना का मतलब परमाणु क्या निकालना हमको मोल निकालना है, इसको याद कर लेना बढ़िया से, वो तुम्हारा होमवर्क है जिसको तुमको याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या दूं मैं तो लिख के भी नहीं लाया हूं, कि मुझे लगा कि मोल पढ़ लेगा, आप बता दिए ठीक नहीं, मोल बता दिए लेकिन मैं लिख के नहीं लाया हूं कि 2-4 हिसाब लिख रहे हैं। आप कैसे दें मोल बराबर फॉर्मूला क्या आता है भार बटे अणु भार, ये चीज याद रखना, ये फॉर्मूला, मोल को n से लिखते हैं, भार को w से लिखते हैं, m को v से लिखते हैं, यानी कि n बराबर w बटे v। क्या तुमको यहां तक बातें समझ में आ रही है? और तुमको परमाणु द्रव्यमान याद करना ही पड़ेगा, परमाणु द्रव्यमान याद करना पड़ेगा। और कल के क्लास आज के क्लास यहीं तक रहने देते हैं, कल के क्लास में मोलरता को खत्म करेंगे तो तुम्हारा सांद्रता पद क्या आ जाएगा खत्म। यहां से तुमको ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछेगा, सब्जेक्टिव भी पूछेगा। सांद्रता पद कितना होता है 7-8 को होता टोटल, हम 3 को अभी पढ़े, 2 को पढ़े, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत, और उसके बाद एगो मोल पढ़े जो 11th क्लास का ये टॉपिक है, जो तुम सब नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा करवा दिए ताकि तुम्हारे आगे आने वाला चीज में क्या आ जाए काम आ जाए। अब तुम सबको इतना तक ही रहने देते हैं, क्या कि टाइम हो चुका ज्यादा, 1 घंटा पूरने वाला है और रात के समय है, ऑफलाइन वाला घर भी जाएगी, तो इसीलिए आज की क्लास इतना ही। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। बस मिलते हैं अब नेक्स्ट की क्लास में, अब इसको बंद कर दें ठीक ना।